继续有美丽的犹豫，有温柔的焦虑。你说全都是机遇，其实越是走不下去，也努力走下去。你说全都是必须。抓住了什么？想念了什么？想问我什么？要继续。过去的过去，未来还未来，现在的什么？也继续，为了也许。बेबी उठ जाओ। हनी तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे है इसलिए। आज कुछ है क्या? वो बेटे का आज कन्वीनियंस स्टोर में पिच का डेडलाइन है। मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना होगा। थैंक यू सो मच। तैयार हो जाता हूं। हमारे 6th एनिवर्सरी से पहले पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने ये खबर किसी को भी नहीं दी, मेरे पति को भी नहीं। मुझे मां बनने की ख्वाहिश तो है, पर पता नहीं लीज जिम्मेदारी के लिए तैयार होगा कि नहीं। जल्दी बाहर आओ, मेरा पेट दर्द हो रहा है, प्लीज। हाँ जल्दी। हाँ? मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं आता हूं। तुम्हें याद है मुझे लास्ट टाइम पीरियड्स कब आए थे? ये सब मुझे कैसे याद होगा? ये तुम्हारा काम है ना? हमारी कंपनी ने कुछ सालों पहले एक गेम पब्लिश किया था जो काफी पॉपुलर था, क्योंकि उस गेम को हर उम्र का शख्स खेल सकता है। और ये गेम भी वैसे मुझे लग रहा है, पर थैंक यू। पर क्या आपको यकीन है कि आजकल की जवान लड़कियों को इस तरह के गेम्स खेलना पसंद है? पहले हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को हायर किया था ताकि हम एक फोकस ग्रुप का अच्छे से इंटरव्यू ले सकें। और रिजल्ट्स के मुताबिक जवान लड़कियों को इस तरह के बिजनेस गेम्स बहुत पसंद है और वो compete कर सकती हैं। इन दैट केस इस गेम के कैरेक्टर स्टाइलिंग क्या होगा, उसके बारे में कुछ? देखो, इस बार हम कैरेक्टर्स का स्टाइल थोड़ा यूनिक रखने वाले हैं, जिसमें हर कोई अलग नजर आएगा, बिल्कुल अलग। जहाँ एक मोटा होगा तो एक दुबला होगा, और एक हैंडसम होगा तो एक समझ गई ना? हाँ, बिल्कुल। सुनो चुनहुई। यस सर। देखो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये इंटरव्यू तो सिर्फ 3 पेजेस का है। उनके मैनेजर नहीं चाहते कि हम उनसे उनके डिप्रेशन के बारे में सवाल पूछें, इसलिए 3 पेजेस से मिल पाए। कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करता हूँ, वो पूछना। हाय शिशी। हाय। हाय शिशी। हाय। शिशी, गैरी तुम्हें ढूंढ रहा था। पर क्यों? मुझे नहीं पता।
वाह, क्या ये पैम्पलेट नए इवेंट के लिए है? हाँ, एक्चुअली ये प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर हर एज ग्रुप के शख्स के लिए यूज किया है। क्या वेन्यू रेडी है? हाँ, वो रेडी है और डेकोरेशन के लिए बिग लीफ माउंटेन से लोटस आने वाले हैं जो 4 चांद लगाएंगे। बिग लीफ माउंटेन के लोटस काफी अच्छे हैं। मुझे यकीन है क्लाइंट्स को इवेंट पसंद आएगा। तो शिशी बैठ जाओ। मैं ये कह रहा था शिशी, कई क्लाइंट्स ने तुम्हारे काम की तारीफ की है। कंपनी भी तुम्हारे परफॉर्मेंस से खुश है। बिलीव मी, अगर तुम और मन लगाकर काम करोगी तो बहुत आगे जाओगी। समझ रही हो? थैंक यू। तो हमारे यहाँ CNF पोजीशन की एक वैकेंसी है, पर वो यहाँ नहीं, सियान ब्रांच में है। ठीक है? सियान? हाँ, तुम इस कंपनी की सबसे काबिल एम्प्लॉय हो। तुम्हें उस बड़े मार्केट में जाना चाहिए ताकि तुम अपना करियर आगे बढ़ा सको। मुझे यकीन है कि तुम वहां भी अच्छा काम करोगी। और हाँ, तुम्हें वहां यहां से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ट्रस्ट मी, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें वहां अच्छी सैलरी मिले। हाँ, ठीक है। पहले मैं मेरे हस्बैंड के साथ ही डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, अपने हस्बैंड से डिस्कस करके बताना। ठीक है? पर शीशी, हाँ। हमारी कंपनी को तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगी। उम्मीद है कि तुम इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगी। हे, गैरी ने क्या कहा? सब कुछ अभी ही होना था। पहले शियून कॉस्ट्यूम ट्राई कर ली, फिर रात को मैं डेल से सियन के बारे में डिस्कस कर लूंगी। हेलो। अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो तो यहाँ आकर मेरी मदद करो। अच्छा, पर कहाँ हूँ? मैं तुम्हें एड्रेस भेजती हूँ। बाय। बाय बाय। I am Batman. बैटमैन, इधर आओ। इधर आओ ना। मेरा बैग पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। अच्छे लग रहे हो। कॉस्ट्यूम के साथ सूट कर रहा है। वैसे मुझे लगा नहीं था तुम ये बैग खरीदोगी। मुझे लगा था मजाक कर रही हो तुम। अच्छा बताओ, आउटलाइन का क्या होगा? तुम लोगों ने उसे मॉडिफाई किया या नहीं? हाँ, मैंने किया है। भूलना मत, इस गेम को हम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर M। तुम दोनों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं, कैसे मैनेज करोगे तुम? टीना दीदी, एलियंस की स्टोरी भी एलियंस ने कहाँ लिखी है ना? सही बात है। दैट मेक सेंस। तो काम पर जाने से पहले मुझे वो प्रपोजल दे देना, ठीक है? हाँ, दे दूंगा। क्या? पर आज तो फ्राइडे है, मतलब वीकेंड है। हाँ माइकल, मुझे याद दिलाने के लिए थैंक यू। स्केड्यूल सॉर्ट आउट करके मेरे डेस्क पर जल्दी से ला दो। पर टीना दीदी, वो तुम्हारा जल्दी क्या करूं? जल्दी करो। गाइस, आज रात मुझे कुछ जरूरी काम है, तो ऑफिस का काम तुम लोग के भरोसे। रुको। अरे पर सुनो। अरे सुनो मेरी बात। हाँ। तुमने नए कपड़े और नई बैग खरीदी? प्रमोशन मिला है क्या? तड़ा! मेरी आज 6th वेडिंग एनिवर्सरी है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे गिफ्ट्स प्रिपेयर करने में कितना वक्त लगेगा? ये बैग तो मुझे कल ही मिल गया था। तुम भी ना। क्या हुआ?
क्या आज रात को तुम लोग गेम्स खेलने के लिए जाने वाले हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाने वाला। अच्छा। 2 हफ्ते पहले ही दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट हॉकिंग चल बसे। उन्होंने उनका आखिरी पेपर पब्लिश किया था पैरेलल यूनिवर्स, इस अनोखे कॉन्सेप्ट पर। आप शायद जानते होंगे, हॉकिंग कहते थे कि अगर हमें नया स्पेस डायरेक्टर मिल गया तो हम यूनिवर्स की अनजान चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, और कभी हमें पैरेलल यूनिवर्स का कोई सबूत भी मिल जाए। वैसे हॉकिंग्स का मानना था कि हमारे जीवित लोगों में पूरा ब्रह्मांड बसता है। अगर पैरेलल यूनिवर्स वाकई में मौजूद है तो हो सकता है कि वो शायद दूसरे ग्रह पर ना हो, यही पृथ्वी पर हमारे अंदर ही बसता हो। दोस्तों, सोच कर देखिए, अगर पैरेलल यूनिवर्स हमारे अंदर हो तो सोचिए। इसका मतलब वाकई में पैरेलल यूनिवर्स है। आसपास होती है, अंदर होती है, नहीं। लेकिन हम उसे बाहर। हॉकिंग ने बस एक मैथ एल्गोरिथम बनाया जिससे पैरेलल यूनिवर्स का पता लगाया जा सकता है, पर उनकी मौत हो गई। तो अब बाकी के साइंटिस्ट उनके एल्गोरिथम को कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रूव कर पाएंगे कि पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं। हाँ भाई, मैं एकदम रेडी हूँ। किस लिए रेडी हो तुम? सुनो, तुम क्या शाम को गेम नहीं खेलना चाहते? कहीं तुम डर तो नहीं गए? हाँ देखो, मैं डरता नहीं हूँ, पर आज रात का प्लान कैंसिल। हाँ, पर क्यों यार? मैं आज का कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, पता है? रैंगडेल, अपना बायां हाथ ऊपर करो और अपनी रिंग को देखो। क्या रिंग फिंगर यार? अरे यार, ओ आज तो मेरी 6th एनिवर्सरी है। हाँ, जो तुम भूल गए हो। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हाँ, मैंने अभी तो तुम्हें याद दिलाया ना। वैसे मेरे ट्रॉटर्स कहाँ हैं? ट्रॉटर्स क्यों चाहिए अब? तुम भूल गए हो, तुम्हारी पहली एनिवर्सरी पर तुम्हें शीशी के लिए ट्रॉटर नूडल ले जाने थे। दूसरी एनिवर्सरी पर तुम्हें उसके साथ स्टार वॉर्स देखना था, जो तुम अरेंज नहीं कर पाए। और तीसरी एनिवर्सरी पर तुम ओवर टाइम कर रहे थे, याद है तुम्हें? उसने तुम्हारे लिए डिनर बनाया था और वो सोफे पर ही सो गई थी। तुमने घर जाके वो डिनर खाया और उसे उठाया तक नहीं, याद है? तुम किसी भी चीज को याद नहीं रखते हो डेल। मैं जानता हूँ, वो मुझ पर गुस्सा हो गई है, मैं जानता हूँ। और फिर 4th एनिवर्सरी पर क्या हुआ? मैंने अपनी 4th एनिवर्सरी पर स्टॉक्स लेने के लिए माइकल से पैसे उधार लिए थे। मतलब शीशी के साथ वक्त बिताने के बजाय तुमने अपने कलीग्स के साथ वक्त बिताया, है ना? और इतने सालों से तुम कुछ सीख नहीं पाए। तुमने पिछले साल भी अपनी एनिवर्सरी मिस कर दी थी। अब मुझे याद है, इसलिए मैंने अगले ही दिन उसकी भरपाई कर दी थी, राइट? ठीक है, तो इस बार तुम्हारी 6th एनिवर्सरी है। तुमने क्या प्लान किया है? अगर इस बार तुमने कुछ स्पॉइल किया तो ऊपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, ओके, मैं समझ गया। इस साल मैं मेरी बीवी को सबसे ज्यादा अहमियत दूंगा। आज का दिन उसके लिए बहुत स्पेशल होगा। वैसे शीशी हमेशा से स्कार्फ चाहती थी ना, तो मुझे स्कार्फ ला कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं जानता हूँ पिछले 5 सालों से हर बार मुझसे गलती हुई है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ और मैं करूंगा। मैं कुछ बहुत स्पेशल करूंगा। वांगडेल, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है या मेरी एनिवर्सरी है? हे, तुम मेरे भाई हो ना? हम दोनों भाई हैं, राइट? तुम मेरा इतना काम तो कर ही सकते हो। कम ऑन यार, ऐसा मत करो, स्कार्फ ला कर दो। अच्छा सुनो, तुम जो भी हो ना, मुझे बता देना। और सुनो, 5,000 से ज्यादा बिल्कुल भी स्पेंड मत करना, ओके? बाय। हे, बाय वांगडेल। अंदर आ जाओ। शियोन, हमने जेनेट का दोबारा इंटरव्यू लिया है। अच्छा, थैंक यू। वैसे तुमने क्या मेरे डेस्क पर कुछ देखा? मेरे ट्रॉटर्स? हाँ, वो तो मैंने फेंक दिया। मैंने देखा कि आप दौड़कर कहीं चले गए और खाना भी वैसे ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि आपको खाना नहीं है, इसलिए मैंने फेंक दिया। आपका टिफिन भी धो दिया है। ये ऑर्गेनिक फूड है, इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और ये टेस्टी भी है। अच्छा, अब तुम जा सकती हो, जाओ। हाँ, मैं तो जा ही रही थी। शियोन, सुअर के पैर खाने से अच्छा है आप थोड़े फल खाओ। मैं पसंदीदा चीज सबसे लास्ट में खाता हूं। बेवकूफ लड़की।
अंदर आओ। अच्छा टीना। सुनो, यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज के कन्वीनियंस स्टोर के कुछ सैंपल्स रखे हुए हैं, उसे देख लो। और इसमें कुछ कैरेक्टर स्टाइल है जो काफी अच्छे हैं। तुम वो बाकी कलीग्स के साथ डिस्कस कर लो। और जो स्टाइल तुमने भेजे थे वो मैं देख चुकी हूँ। मुझे लगता है हमें स्टूडेंट्स पर और ऑफिस वर्कर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हाँ, हमें इस पर खास ध्यान रखना चाहिए। हाँ। टीना, आज मुझे जल्दी घर जाना है, वो थोड़ा काम है। मुझे आज लीव चाहिए, क्या मैं जा सकता हूँ? क्या तुम लीव मांग रहे हो? हाँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मिस्टर ज़ैंग इंटरेस्टेड हैं, वो भी हमारे नए प्रोजेक्ट में, फिर भी तुम जाना चाहोगे? क्योंकि कल मैंने उन्हें कांटेक्ट किया था, उनके रिस्पॉन्स से लगता है कि वो हमारे नए प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं। फिर भी तुम जाना चाहते हो? वो मेरा जाना जरूरी है, थोड़ा प्रायोरिटी वाला काम है। हाँ, तो ठीक है फिर। तुम्हें पता है क्या कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा भी सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे और तुम्हारी अब तक की सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। हाँ ठीक है, तुम्हारा काम इतना इंपॉर्टेंट है तो तुम ये सारी जानकारी माइकल और शाओ को दे देना। मुझे लगता है माइकल और जैक ये काम नहीं कर पाएंगे। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं वही करूंगा। मैं जल्दी घर जाकर वापस आता हूं और इस काम को हैंडल करता हूं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आपके डिजाइनर ने इसके लिए 200 पाउंड्स दिए हैं। अच्छा, पर क्या आप इसे 20% और बढ़ा कर सकते हैं? हाँ कर दूंगा। ओके, और कोई चेंजेस करवाना चाहती है? नहीं, इतना ठीक है। ओके। क्या कभी आपके वाइफ ने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है? हाँ, पिछली बार उसे पिंपल्स आ गए थे तो इसे लगाते ही उसके पिंपल्स चले गए। वो बहुत खुश हो गई थी। वेलकम। उनसे कहना कि स्किन की एलर्जी भी ठीक हो जाती है। सच में? मैं उसे जरूर बता दूंगा। मुझे कॉल उठाना। हाँ ठीक है। हेलो। हेलो शिशी। हे, आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद है ना? हाँ, याद तो है ना? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तुम्हें पसंद आएगा। हम कहीं बाहर जाएंगे, ओके? हैमबर्गर खाएंगे, हमारे पुराने दिनों को याद करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूं अभी के अभी। आई लव यू। पर ऊपर वाला सरप्राइज गिफ्ट्स में सबसे ज्यादा औरतों को ही दर्द देता है। जैसे कि कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे सबसे ज्यादा दर्द सहना पड़ता है। उस तरह का दर्द मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी मर्द समझ पाएगा। आप भी कभी डिलीवरी रूम में किसी प्रेग्नेंट औरत का हाथ पकड़ कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि एक बच्चे को जन्म देने में औरत की कितनी ताकत लगती है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि औरत मर्द से ज्यादा काबिल है। वो तो जिंदगी ने दिए हुए हर दर्द को पचाने की क्षमता रखती है। मुझे तो लगता है कि उसे असली दर्द तब पता चलेगा जब उसका पति उसे छोड़ देगा, इसलिए ऐसी बातें टीवी पर बता रही है। क्योंकि वो कितनी बकवास बातें बता रही है, शोभा नहीं देता उसे ये सब। मैंने एरिन को ऐसा कहते हुए सुना था, पर किसी कमेंट शो पर नहीं। वो हमारे समधी है। खैर छोड़ो। और हाँ, ईरान ने जो कुछ भी कहा उसके एक्सपीरियंस से कहा है। वो अब एक इमोशनल एक्सपर्ट बन गई है, उसे अंडर एस्टिमेट करना छोड़ दो। और अगर शीशी ने सुन लिया तो क्या होगा? और फिर वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? मुझे नहीं लगता कि वो अपनी माँ की जैसी होगी। मुझे लगता है कि वो इसलिए ऐसी बन गई है क्योंकि वो एक एंटी सोशल पर्सनालिटी है, सबसे अलग है और समझदार है। वैसे ये मीडिया भी आजकल इमोशनल एक्सपर्ट बनने चले हैं। मीडिया ने तो उसकी बुक भी पब्लिश कर दी। डैड, मॉम,
आप घर पर हैं? बेटा आ गए। बैठो बैठो बैठो। आप जरा बाहर भी जाया करो, दिन भर घर पर बैठकर खाना खाने से सेहत खराब होती है, अच्छा नहीं है। डेल, तुम इस वक्त वापस क्यों आ गए हो? तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, अच्छी बात है कि वो घर हाँ, ठीक वापस आया है। मैं अरे अब देखो, चल। मैं भूल गया था बेटा, पर तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? देखो, मैंने इस बार बिल्कुल भी फालतू शॉपिंग नहीं की है, सही कह रहा हूँ ना? मैं आपके लिए अगले महीने अच्छा मांस ला कर दूंगा, मैं आपको अच्छा खाना खिलाऊंगा, ठीक है? रुको जरा, तुम अचानक वापस कैसे आ गए? क्या तुमने शीशी से झगड़ा किया? नहीं नहीं, फिक्र मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। वो आज हमारी 6th एनिवर्सरी है, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इतना सुधर गया है। मुझे अभी के अभी वो कैमरा ढूंढना है, इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना है। क्या है ये क्या है? ये ब्रेस्ट मिल्क स्क्वीज मशीन है। किसका? ऐसे बाहर जाकर फेंक दीजिए ऐसी चीजें। अरे तुम्हारी कजिन को इसकी जरूरत नहीं थी तो मैंने कहा कि मुझे दे दो, ये हमारे काम आ सकता है, फिर तुम्हें इसे खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोम, फिलहाल हम फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो बेटा? तुम बच्चे नहीं चाहते मतलब शीशी को पसंद नहीं करते? हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम बच्चा नहीं चाहते, हम बस सोच रहे थे कि हमें फुर्सत से बच्चा करना चाहिए। और अगर आपको बच्चे वाकई में इतने पसंद है तो सोरी काफी क्यूट है, याद है आपको? आवाज लगाते ही वो आ जाती थी, सोरी। सोरी कुत्ती है, कुत्ते बच्चों से अलग होते हैं। अब वापस जाओ और शीशी को बताओ। कई औरतों को प्रेगनेंसी अच्छी नहीं लगती, पर देखो जब वो किसी बच्चे को जन्म देती है ना, तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। बच्चों से खुशियां आती हैं। मॉम, बच्चों के बारे में बात मत कीजिए, आपको कोई आइडिया नहीं है बच्चे को संभालना कितना डरावना है, वो आसान काम नहीं है। आजकल के तुम लड़कों को हो क्या है, अपने वंशज को आगे बढ़ाने की कोई बात ही नहीं करते। अगर बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया में से इंसान धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इंसान मॉम, आप बात को बढ़ा रही है, आपको किस बात की जल्दबाजी है? आपके पास अभी भी वांग शुयान है ना, आपने उसकी 20 साल परवरिश की है, वो आपके लिए 1 डजन पोते ला सकता है, आपको पता ना? तो तुम क्या ढूंढ रहे हो बताओ? मेरा बेसबॉल जैकेट कहाँ है? वही जैकेट ना जिसे पहनकर तुमने शीशी को प्रपोज किया था। आपको अभी भी याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ बेटा, मैंने संभाल कर रखा है। मुझे दीजिए। पोता दोगे कि नहीं बोलो? नहीं मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मुझे बच्चा हो तो वो जैकेट अभी के अभी मुझे ला कर दो। मेरे साथ आओ। चलो चलो फोटो लेते हैं, पास में खड़े रहो। आज तुम्हारी 6th एनिवर्सरी भी आ गई, वक्त कैसे बीत गया। वैसे हाँ। बेटा ये गर्म तो नहीं लग रहा ना? बहुत गर्मी है। हाँ ये गर्म है, पर आज मेरा बहुत स्पेशल डे है। दोनों स्माइल करो। ओके, और एक फोटो लेते हैं, एक और। हाँ इधर देखो, मेरा बेटा कितना प्यारा है। मुझ पर जो गया है तुम्हें नहीं अच्छा लगता तो बोलो कुछ। वैसे हैंडसम बच्चे का हैंडसम फोटोग्राफर। मेरा आपसे एक सवाल है कि हम दोनों की शादी को कितने साल हुए? हाँ, कितने साल हुए? कितने साल हुए? आज मेरी 6th एनिवर्सरी। 6th एनिवर्सरी है। मैं तैयार होकर आता हूँ। हाँ, बाय। सर, ये स्कार्फ जो आपने पसंद किया है हमारे हाउस का क्लासिक डिजाइन है। इसका टेक्सचर फ्लफी और डिजाइन देखिए, ये 100% सिल्क से बना है। सिर्फ 16,000 का है ये। सिर्फ 16,000? हाँ। ठीक है, पैक कर दो इसे। क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे प्रेजेंट है? नहीं, एक वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट है। कांग्रेचुलेशन सर। हे हाय, मुझे ऑनलाइन फ्लोरिस्ट का पता मिल गया। हाँ पता है, एक रोज बुके 800 युआन का ही है, कितना सस्ता है ना? मैं तुम्हें एड्रेस बता दूंगा। अब लड़कियां पटाने के लिए तुम्हें ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। सच में? बाय द वे, तुमने मेरा गिफ्ट खरीदा? हाँ खरीदा। ओके, वेरी गुड। तुम्हारा बजट नहीं बढ़ा, फिक्र मत करो, ये समझो तुम्हारी जान बचा ली। तुम कितने अच्छे हो यार, तुमने सही कहा, शादीशुदा लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कहो, मैं गिफ्ट लेने आ जाऊं क्या? हे, बाद में मेरा एक इंटरव्यू है, वहां मत आना। अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, शाम की 6:30 बजे की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं 6:30 बजे। थैंक्स ब्रो। कहाँ हो तुम? मैम, मैंने दोपहर को छुट्टी ली थी, आपने एक्सेप्ट की? हाँ, लेकिन अगर मैं अभी मना कर दूं तो?
आज दोपहर कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट काम है। मुझे भी तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। तुम्हें पता है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। जनरल मैनेजर ने कहा कि वो हमारे ऑफिस आने वाले हैं, तुम्हारी ब्रीफिंग सुनने वाले हैं। आप तो वापस आओगे ना? तो मैं अभी जनरल मैनेजर को यहाँ बुला लेती हूँ, मिलते हैं। हेलो हेलो। तो जेनेट, आपका क्या ख्याल है? एक्टिंग और होस्टिंग में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बताइए मुझे। जब आप एक्टिंग करते हैं तो आपके सामने एक चैलेंज होता है, आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, तो एक्टिंग पसंद है। सुनो, क्या कन्वीनियंस स्टोर का कैरेक्टर तुमने बना लिया है? अभी तक तो बना नहीं है। डेल, क्या तुमने किसी की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए छुट्टी ली थी? क्या बक रहे हो? डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ, जाओ। हाँ, चलो, मीटिंग में जाना है। बड़ी जल्दी में लग रहे हो तुम। सुनो, टीना के डॉक्यूमेंट्स वहां से लेकर आओ। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे नहीं, लाओ दिखाओ मुझे। डेल, हाँ, मैं तुम्हें दिल से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए जाना है तो चले जाओ। आज मेरी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है। क्या सच में? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने कोई गिफ्ट खरीदा? कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हो? तो झड़ गए हैं। क्या तुमने डिसाइड किया तुम्हें कहाँ सेलिब्रेट करना है? बोलो ना। हाँ हाँ ठीक है, बकबक बंद करो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जल्दी करो, जल्दी करो। लेकर आओ, ठीक जाओ। है। यहाँ शूटिंग के लिए कितने दिन है अब? 3 महीने या 6 महीने? अच्छा मुझे बताइए, क्या आप जॉर्ज को मिस करती हैं और अपने बेबी को? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तो बेबी 8 महीने का हो गया है, पर वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और वो बदल चुका है। जॉर्ज और मैं अभी दूर हैं, पर फिर भी मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। आजकल वो काफी बिजी रहता है। एक्चुअली हमें तो वीडियो कॉल पे भी बात करने का मौका नहीं मिलता। वाकई में हम दोनों अपने अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं। आपको उनकी आवाज सुनने का मन करता होगा ना? चलिए हम आपको एक सरप्राइज देते हैं। हेलो। बहुत दिनों बाद मिले ना? कैसे? हाय, हेलो बेबी। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे पता चला तुम यहाँ पर हो। हेलो। हेलो। ये तुम्हें देखकर बहुत खुश लग रहा है। तुम खुश हो ना? आज तुम बिजी हो? देख के। हाँ, थोड़ा सा भी। ये काम हम पर छोड़ दो। ओके, मेरी तरफ देखो। 1 2 3। ओके, तो आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक गेम था जिसका नाम था लव कॉफी। ये बिल्कुल ही एक कन्वीनियंस स्टोर के टाइप का गेम है, एक शॉपिंग गेम। एक एनालिसिस प्लेटफॉर्म के मुताबिक इसके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं। ये ग्रीन लाइन पहली पोजीशन को दिखाती है, ये रेड वाली 100 नंबर को। हर वक्त कोई ना कोई गेम खेलता ही रहता है। अब 2 साल हो चुके हैं और थोड़ा पिछड़ गया, पर अभी भी पहले 100 में इसकी गिनती है। चलो बाय। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अगर हम फिर से मिले तो शीशी गुस्सा हो जाएगी। मैं जानता हूं कि हम दोबारा मिल रहे हैं आज। हम दोबारा क्यों मिल रहे हैं? पर कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए उसे वापस ऑफिस जाना पड़ा। देखो, गुस्सा मत करना, वो जल्दी वापस आ जाएगा, यकीन करो। तब तक मैं तुम्हारे साथ यहां पर वेट करता हूं। हालांकि ये रेड मेन स्ट्रीम गेम ने बहुत बड़ा मार्केट हथिया लिया है, पर अभी भी कुछ कंपेटिटर्स हैं। हर बड़े पर्वत के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वैसे ही, पर ये ब्लू हिस्सा दिख रहा है, ये नॉन मेन स्ट्रीम का है, जो कि एक छोटा सा हिस्सा है, पर उसके कंपैरिजन में कंपेटिटर्स काफी कम हैं। और इस मार्केट की भी कुछ किंग्स हैं और वो उतने ताकतवर नहीं है। इसीलिए असली बात तो यही है। मैं पेश करता हूं आपके लिए
हे, क्या अब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? ऑफ कोर्स नहीं है। ओह, और वो सीनियर जो पहले डांस सीख रही थी, मेरे ख्याल से वो एक अच्छी लड़की थी, उसका क्या हुआ? वो तो 3 साल पहले की बात है। उसकी शादी भी हो चुकी है और डिवोर्स भी। इतनी जल्दी शादी और डिवोर्स? ये नया जमाना है ना, तुम इतना मत सोचो। डिवोर्स शब्द का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड। हनी, क्या तुम पहले रेस्टोरेंट जा सकती हो? मैं 8 बजे तक पहुंचता हूं। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ, कार पास में ही है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आज मुझे उसे कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या तुम श्योर हो? मेरे साथ यहाँ आने के लिए थैंक्स। बाय। बाय बाय। हो योंग जी, 1 मिनट। टीना, मेरे ख्याल से ये गेम रिसाइकल के हिसाब से बहुत फास्ट है। तुम्हें क्या लगता है? आपकी सलाह के लिए थैंक यू सो मच। मैं इस पर बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है। थैंक यू मिस्टर सिंह। थैंक यू। जेल, हाँ, क्या तुम्हें इन कपड़ों में गर्मी नहीं लगती? नहीं, मैं ठीक हूं। इससे साबित होता है कि इस गेम के लिए तुम कितने पैशनेट हो। एक्चुअली जब मैं यंग था तो मैं भी इसमें बड़ा कूल लगता था, और मेरे कॉलेज की सबसे हसीन लड़की ने खुद मुझसे ये कहा था कि मैं बड़ा कूल दिखता हूं। हैप्पी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। वोंग डेल ने मुझसे कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए खरीदूं। वो जानता है तुम्हें स्कार्फ बहुत पसंद है ना। वो इसे खरीदने के लिए मना कर रहा था, इसलिए मैंने ये स्कार्फ तुम्हारे लिए खरीदा। थैंक यू। मैं बहुत लकी हूं कि तुम मेरे दोस्त हो। 2 लोग अगर एक ही कमरे में बहुत दिनों तक सोते रहे तो आपस में कनेक्शन बन ही जाता है। हैप्पी एनिवर्सरी। बाय बाय। बाय बाय। तो कन्वीनियंस स्टोर एम को डेवलप करने में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। थैंक यू मिस्टर ज़ोरा। यस यस यस। क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे अरे नहीं 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 नहीं, अरे अरे ये क्या? शीशी, शीशी, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैंने कहा था ना तुम अंदर बैठना। क्या हुआ? अपॉइंटमेंट नहीं मिली? अरे क्लैप योर हैंड्स। यही तो है वो स्टोर।
सुनो ना शीशी, बोलो ना क्या खाओगी तुम? चलो ना कहीं चलकर खाते हैं। टेबल रिजर्व नहीं किया तुमने। तुमने कहा था तुम रिजर्व करोगे। हाँ आई नो, मैं काम में वांग बिजी। डेल चाहे कहीं खाना खाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ? मैं सच कह रहा हूँ, वो ऐसा ही प्लान था। मुझे नहीं पता था स्टोर जल्दी बंद हो गया ना। तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तुम्हें। हमेशा ऐसे ही करते हो तुम। अपना एक छोटा सा प्रॉमिस तक पूरा नहीं कर सकते कभी। ऐसे ही चलता रहा तो तुम आने वाली जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? शीशी प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। आई एम सॉरी। हाथ छोड़ो, मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब है, मुझे तंग मत करो। शीशी क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर के पास चले? मेरे पास मत आना, आए तो डिवोर्स दे दूंगी, समझ लो। शीशी, हे शीशी। थैंक यू। आपका फोन बज रहा है। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम। डेल, हाँ कैसा रहा सब? ब्रो फिर से गड़बड़ हो गई, अगर बचा लो यार। ओके। सुनो, घर जाओ, बीच में कहीं मत रुकना, मैं तुम्हारे लिए कुछ और ले आऊंगा। ये सब तुमने किया, सब तुमने किया। नीचे आओ, नीचे आओ और अपनी सफाई दो मुझे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम जो भी हो, समझ गए? तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। नीचे आओ और लड़ो मुझसे। आओ आमने सामना करें। सर, आपको टैक्सी चाहिए? बस यही बात है कि मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया और काम की वजह से मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो नाराज होकर चली गई, पता है। आप अपनी चाबी भूल जाए तो कोई बात नहीं, वॉलेट भूल जाए तो भी कोई बात नहीं, पर आप एनिवर्सरी भूल जाना, मतलब वाइफ से जरूरी काम था आपके पास। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मैं बनना भी नहीं चाहता। बाय द वे, तुम थोड़ा जल्दी चलाओ ना, मुझे लेट हो रहा है, पता है ना तुम्हें। वांगशियान, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? शीशी, पिछले 5 सालों में तुमने 5 एनिवर्सरियां मनाई है। तुम्हें तो वॉन्गडेल अच्छे से पता है ना। फिर इस साल तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कैसी एनिवर्सरी? हाँ, ये कोई एनिवर्सरी है? शादी मतलब वादा और जिम्मेदारी निभाना होता है, कोई खेल नहीं है। तुम जैसे लोग तो जिंदगी भर बस डेट करना चाहते हो। सही कहा तुमने, मुझे लगा तो मजाक कर रही हो तुम। बस तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत किया करो। आखिरकार तुम्हें खुद का ध्यान भी तो रखना है। कैसा है ये? रोमांटिक है ना? वॉन्गडेल ने मुझे तुम्हारे लिए ये सारी तैयारियां करने के लिए कहा था। अजीब बात है, तुम मेरे पति हो या वो है, फिर ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो तुम? मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त हो गया, डेल पहुंचता ही होगा। अब मुझे चलना चाहिए। और हां, तुम्हें हैप्पी 6th वेडिंग एनिवर्सरी। बाद में तुम्हें इन बॉटल्स के साथ सेलिब्रेट करना। अभी मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर सकती? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? डेल डैड बनने वाला है।
अब ये मत कहना कि ये बात सच है। अरे अरे क्या हुआ? तुम भी कार वॉश कर रहे हो क्या? ये कोई टाइम है क्या? आप जाग गए? मैं बस आपके बताए हुए एड्रेस के नजदीक पहुंच गया। आप सोए हुए थे तो मैं पहले कार वॉश करने आ गया। हे भाई जरा जल्दी करो, मेरी बीवी मुझे मार देगी। हाँ ठीक है, पर वॉशिंग चल रही है। यार आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जवान लोगों ने ऐसे टेंशन नहीं लेना चाहिए। आज आपका लक खराब है, मैं जानता हूं, मैंने भी ऐसे हालात देखे हैं। शादीशुदा जिंदगी जंग का मैदान होती है, पर जंग लड़ने से पहले सोचिए कि आपकी बीवी कितनी अच्छी है। ना? मैं जानता हूं वो अच्छी है, मैंने हमेशा उसे चाहा है। ओके, और जब भी मैं उसे देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं उसे पहली बार देख रहा हूं, जैसे लव एट फर्स्ट साइट होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैंने सोचा था कि शादी प्यार की फीलिंग को प्यार ही बनाकर रखती है, पर कभी कभी लगता है कि मैं फ्रिज में रखा फ्रोजन खाना हूं जिसे गर्म किए बिना खाया नहीं जा सकता। फीलिंग्स है पर वो वार्मथ नहीं है। मैं सच में इन सबसे बहुत थक गया हूं। कितनी भी कोशिश करो ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ जो चाहती है वो नहीं दे सकता। क्या हमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? एक दूसरे का साथ देना चाहिए। वो अच्छे से रहेगी तो मैं भी। जब मैं काम में होता हूं, बिजी होता हूं, तो प्लीज मुझे समझो, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। मेरी सिचुएशन को समझो, पर नहीं ऐसा अंडरस्टैंडिंग तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। तो आप उनकी केयर करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूं। मैंने कितनी मेहनत की उसे घर दिलाने के लिए, पता है? एक घर उसका है और एक घर मेरा। और क्या करूं मैं? तो आपने बहुत सेविंग की होगी। ऑफ कोर्स यार। वो एक दोस्त से उधार लिया था। तो इसका मतलब है आपको सिर्फ उनकी ही फिक्र है। आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी तक भूल गए। मुझे नहीं लगता आप उनसे प्यार करते हैं। सर गाड़ी थोड़ी आगे करिए। क्या आप रेडी हैं? हाँ, जल्दी वापस चलो। हाँ, घर छोड़ देता हूं। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा और, थोड़ा और। आने दीजिए, आने दीजिए। बस बस बस, यहीं पर। प्लीज गुस्सा मत हो ना। शिवया, तुम सच में शीशी को कंपनी देने आ गए? पर कपड़े थोड़े। क्योंकि अभी अभी मैंने शावर लिया। यहाँ पर शावर ले रहे हो? क्या बात है? बेबी, आई एम सॉरी। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? क्या कर रही हो? क्या हो, तुम्हारी फैमिली भी चेंज हो गई? नहीं तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम तो वाकई में बहुत बदल गई हो। तुम ठीक तो हो? हनी, हमारे घर में पराया आदमी है। ये लो, ये। ए वॉन्गडेल। तुम चुप करो, मुझे तुम्हें इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। अरे नहीं तो। वॉन्गडेल, शीशी मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? क्या बोल रहे हो? तुमने पी रखी है ना? मेरी रिंग का है? ये सब क्या? ये क्या हो रहा है? मेरी
रिंग आ जा सकती। हाँ डेल, डेल